हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है टाइलोसिन, जिसके अंदर साल्ट आता है टाइलोसिन टार्ट्रेट। इस साल्ट का कोई भी किसी भी कंपनी का इंजेक्शन हो जिसमें साल्ट ही होना चाहिए, यानी कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंदर यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इस टाइसिन जो इंजेक्शन आता है टाइलोसिन के बारे में। देखो, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन होता है टाइलोसिन टार्ट्रेट साल्ट का इंजेक्शन, ये एक वैसे माइक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक होती है जो कि क्या करती है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि अन्य जो डिजीज़ हो गई हैं उनमें साइड थेरेपी के तौर पर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो टाइलोसिन है इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से ये वेट इंडिया का है टाइसिन 100, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। देखो, किसी भी तरह के यदि आपके पशु में, जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादातर इंजेक्शन में प्रयोग किया जाता है। इसमें यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो गया है, यदि आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि बीमारी भी यदि आपके पशु में हो गई है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन है ये आपके पशुओं को जल्दी रिकवरी लेने के लिए आपके पशुओं को लिए बाध्य करता है। बाध्य का मतलब है कि आपके पशु में इस तरह की एंटीबॉडीज़ पैदा करता है या आपके पशु में इस प्रकार की रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके पशुओं के शरीर के अंदर होती है, जिससे कि है कि उस बीमारी में आपको जो अदर जो इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मेस्टाइटिस किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई से भी प्रकार का मेस्टाइटिस हो, क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, क्रोनिक मेस्टाइटिस या फाइब्रोसिस, सभी प्रकार के जो है उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अदर एंटीबायोटिक के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में लगवा सकते हैं। रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में थन से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके पशु में डिजीज़ हुई है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जो फंगल मेस्टाइटिस है तो उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, सांस से संबंधित यदि आपके पशु में कोई भी रोग हो गया, सांस लेने में तकलीफ है यदि आपके पशु में, या यदि निमोनिया की शिकायत यदि आपके पशु में हो गई है तो भी आप इसको प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस प्रकार से ड्रेंचिंग निमोनिया या अदर जो यानी श्वसन से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके पशु में दिक्कत है तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जो अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप लगवा रहे हैं तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आप अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से यदि आपके पशुओं में यदि बुखार आ गई है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस टाइसिन जो टाइलोसिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में खुर से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में देखा होगा कि एफएमडी हुई थी, तो उस डिजीज़ के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग टाइसिन है इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। उसमें भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि मेट्राइटिस है, यदि गर्भाशय में सूजन आ गई है, आपके पशु में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके दौरान जो इधर एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगवा रहे हैं तो इस इंजेक्शन का भी प्रयोग इस डिजीज़ के अंदर आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि छोटे जो बछड़े हैं उसके अंतर्गत सांस से संबंधित या दस्त डायरिया यदि आपके हो रहा है तो जो एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन आप प्रयोग कर रहे हैं, सल्फाडिमिडीन या अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जो मैंने आपको ये डिजीज़ बताई हैं, इन डिजीज़ के अंदर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जो एंटीबायोटिक किसी भी जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में किसी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिला करके आप इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। जिस तरह से यदि आप दूसरा इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस इंजेक्शन को इस इंजेक्शन में ये आपको अलग इंजेक्शन यानी अलग साइड में आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। ऐसा नहीं है कि यदि दूसरा इंजेक्शन ले रहे हैं उसमें मिला करके एक साथ आपको लगा देना है, बिल्कुल भी इस इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिला करके आप न लगाएं, वरना इसके कई साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं।
रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है या मुर्गी है या सूअर है, उसके अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज ये है कि जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 केजी से 500 केजी तक है, तो आप इन्हें 20 ml से लेकर के और 25 ml तक आप या 30 ml तक भी आप इसे ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, और लगाना क्या है, यदि आप एक साथ, ऐसा नहीं है कि जो ये इंजेक्शन है, यदि जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें यदि आप 30 ml एक साथ लगाना चाहते हैं तो एक साइड में आप न लगाएं, 15-15 ml, यदि 30 ml लगा रहे हैं तो 15-15 ml, 20 ml लगा रहे हैं तो आप इसे 10-10 ml दोनों साइड में आपको ये इंजेक्शन लगाना है। वैसे छोटे पशु हैं उनमें ये जलन भी पैदा करता है, लेकिन बड़े पशु में आपको महसूस नहीं होगा कि ये जलन भी करता है, लेकिन दोनों साइड आपको ये इंजेक्शन लगवाएं। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट पशुओं को भी आप लगवा सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ है। यदि आप भेड़ बकरियों में लगवाना चाहते हैं तो इससे आप 3 ml जिनका बॉडी वेट है तो 30 केजी से 50 केजी तक, तो आपसे 3 ml, 50 केजी से ज़्यादा है तो उससे आप 5 ml इंट्रामस्कुलर आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। यदि आप छोटे में जैसे भेड़ बकरियों में यदि उपयोग में ले रहे हैं तो पहले आप जो अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद में लास्ट में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपके पशु में थोड़ी छोटे बच रहे हैं उनमें जलन पैदा होती है, तो आप इसको लास्ट में इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। रही बात, यदि आप जैसे सूअर के अंतर्गत यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा रहे हैं तो इसकी डोज है वह आप लिमिट रखें। इसके यदि आप इसकी ज़्यादा यदि आप डोज यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो जो छोटे सूअर हैं उनके अंदर कई बार यदि आप है तो उसके अंदर कई बार उनको शॉक लग सकता है, तो उनके अंदर कई बार डेथ भी हो जाती है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप घोड़े के अंतर्गत आप प्रयोग न करें। इस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से एडिमा की भी शिकायत से आपके पशु में देखने को मिल सकती है, या आपके पशु में डायरिया भी आपके पशु में हो सकता है, थोड़ी इचिंग भी आपके पशु में हो सकती है, इस तरह के जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो आपके पशु में इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपके पशु में देख सकते हैं। यदि ये लगाने के बाद में, यदि पशुपालक कहे कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो कह देना चाहिए घबराए नहीं, इसके ये साइड इफ़ेक्ट भी पशु में है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग मुर्गियों में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, मुर्गी फार्म के अंतर्गत जो किसी भी कंपनी का हो, बहुत सी कंपनियों के टाइलोसिन साल्ट के इंजेक्शन आते हैं तो उसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कि मुर्गियों में CRD डिजीज़ होती है उसके अंतर्गत इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रही बात, इस इंजेक्शन को आप कभी फ्रीज में ना रखें, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर रखें। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में दूध का प्रयोग आप 7 दिन तक, और जो मीट का प्रयोग है वो 21 दिन तक आप न करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कच्चे दूध का कहने का मतलब है ये। यदि आपको टाइसिन जो इंजेक्शन है इसके बारे में मैंने आपको जहाँ तक हो सकता है डिटेल से बताने की कोशिश की है और पूरी डिटेल से आपको बताया भी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।